आज से लगभग कई हजारों साल पहले एक महान दार्शनिक ने ऐसी फिलॉसफी लिखी जो आज भी दुनिया को इंस्पायर कर रही है। महर्षि पतंजलि ने योग के सूत्रों में छुपा वो ज्ञान दिया जो न सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डालता है बल्कि हमें स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का रास्ता भी दिखाता है। अगर आपको कभी लगा है कि जिंदगी में सुकून पाना मुश्किल है तो पतंजलि के योग सूत्र आपको शांति, संतुलन और सुख की खोज का एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन फिलोसोफर की जिन्होंने योग को न सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस के रूप में देखा बल्कि इसे जीवन का संपूर्ण मार्ग बना दिया। जी हाँ, पतंजलि के योग सूत्र ने कई युगों तक योग की परंपरा को जिंदा रखा। तो चलिए आज हम समझते हैं कि कौन थे पतंजलि और उनका योग और फिलॉसफी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बॉस, पतंजलि एक महान फिलॉसफर थे जिन्होंने योग सूत्र लिखा। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि वो एक संत थे, कुछ उन्हें एक लीजेंडरी फिगर मानते हैं। पतंजलि ने हमें सिर्फ योग नहीं बल्कि योग के ज्ञान को एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क भी दिया। उन्होंने योग को सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक आत्मा का सुकून पाने का तरीका कहा। पतंजलि के योग सूत्र में 196 संक्षिप्त सूत्र हैं। ये छोटी छोटी लाइंस हमें योग के असली अर्थ का पता देती हैं। ये 196 संक्षिप्त सूत्र 4 मुख्य भाग में डिवाइडेड हैं, जिसमें से पहला है समाधि पद। इसमें योग क्या है इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरा है साधना पद। इसमें योग की अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। तीसरा है विभूति पद। इसमें योग के बेनिफिट पर चर्चा की गई है। और चौथा है कैवल्य पद, जिसमें दर्द और पीड़ा से मुक्ति पाने और योग अभ्यास का अंतिम लक्ष्य क्या है इस पर चर्चा विस्तार से मिलती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ले जाती है। इसमें हर सूत्र एक डीप कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है जो हमें लाइफ का काफी इम्पोर्टेंट सबक सिखाता है। इसके अलावा पतंजलि के योग सूत्र में मेन कॉन्सेप्ट है चित्तवृत्ति निरोध का, यानी माइंड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना। पतंजलि कहते हैं कि हमारे माइंड में हर वक्त थॉट और डिजायर का एक फ्लो रहता है जो हमें रेस्टलेस और कंफ्यूज रखता है। इन थॉट को हम वृत्ति कहते हैं और जब तक ये वृत्ति कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक हम रियल पीस या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं पा सकते। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पतंजलि ने हमारे पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिया जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, यानी 8 लिम्स ऑफ योगा। ये अष्टांग योग किसी भी इंसान को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पर ले जा सकते हैं। आइए इन 8 लिम्स को डिटेल में समझते हैं, जिसमें से पहला है यम। ये हमारे जीवन के नैतिक नियमों के बारे में है, जैसे नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस। दूसरा है नियम। ये स्वयं के प्रति अनुशासन के बारे में है, जिसमें शुद्धता, संतोष जैसे सिद्धांत आते हैं। तीसरा है आसन। आज योग में जो मुद्राएं हम करते हैं या देखते हैं, ये योग का सिर्फ एक हिस्सा है। ये हमारे शरीर को ध्यान के लिए तैयार करने का तरीका है। चौथा है प्राणायाम। इसमें हम अपनी श्वास के जरिए एनर्जी को कंट्रोल करना सीखते हैं। पांचवा है प्रत्याहार। इस स्टेज पर हम अपनी अटेंशन को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर फोकस करने में लगाते हैं।
छठा है धारणा। इसमें हम एक ही चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सातवां है ध्यान। ये लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की अवस्था है जो आपको एक उच्च स्तर की चेतना तक ले जाती है। आठवां है समाधि। ये वो स्टेट है जहां माइंड, बॉडी और सोल का पूरा यूनिफिकेशन होता है। ए स्टेट ऑफ प्योर ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या पतंजलि के योग सूत्र जो आज से कई हजारों साल पहले लिखे गए थे वो आज की तेज भागती दौड़ती जिंदगी में प्रासंगिक हैं या नहीं? तो बॉस, बिल्कुल, पतंजलि ने योग को एक ऐसा टूल बनाया जो आपको अपने डेली लाइफ स्ट्रगल से दूर ले जाता है। जब हम ब्रीथ कंट्रोल, मेडिटेशन और फोकस जैसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सब स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ऐसे में हम सबको एक इनर बैलेंस की ज़रूरत है और पतंजलि हमें वो रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने योग को एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस बनाया जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ना कल्चर की, ना रिलीजन की। आज दुनिया भर में योग प्रैक्टिस किया जाता है जिसमें पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान है। पतंजलि का दर्शन हमें ये सिखाता है कि खुशी और शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। अगर आप इस प्राचीन ज्ञान को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना POV कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।